नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, हस्तरेखा के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। हमारे सामने एक, अगर हम कहें तो मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक नज़र अगर डालें, देखिएगा यहाँ पर जो आपकी ये हृदय की लकीर है इस तरह से आती हुई, और जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है उसके बीच में देख रही है, ठीक। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में जो आपकी सोच है वो इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इस लकीर पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का, जिसके कारण वर्तमान समय में आपकी जो मन की इच्छा है एक बहुत बड़े आदमी बनने की, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं आतुर भी हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े वो लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करने पड़ा उसके लिए भी आप तैयार हैं। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करने को तत्पर हैं और करेंगे भी, आपकी हथेली की ये लकीर बता रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ देखिएगा, लेकिन अभी का जो समय है आपकी मिडिल की लकीर अगर देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। एक सहजता से, एक सरलता से सफलता नहीं मिलने वाली है, आपकी हथेली की ये फिंगर बता रही है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी ये हृदय की लकीर है, एक लकीर बृहस्पति की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा इनकी सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा शरणागत रहेंगे, जीवन में निश्चित ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और आपका जीवन परिपूर्ण रूप से उभर कर आएगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने इष्ट के कितनी शरणागति हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आपका बृहस्पति किसकी तरफ झुक रहा है? शनि की तरफ झुक रहा है। आपकी हृदय को रेखा को अनेक रेखाएं, बारीक बारीक रेखाएं यहाँ देखो काटती हुई दिखाई दे रही है। परिवार को लेके परेशानियां हैं, पारिवारिक समस्या है, बड़ी रूप में ये दिखाता है। अब देखिएगा, इसके साथ साथ अगर शुक्र अतिबली हो जाए तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके कारण कहीं ना कहीं जीवन में अव्यवस्था रहती है, जीवन में कष्ट रहता है, कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। और जब शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इस प्रकार से नुकीला हो जाए, उठ जाए और यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं आ जाएं, बृहस्पति शनि की तरफ झुक जाए, हृदय रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काटने बैठ जाए, तो ये परिवार विकृत योग बनाता है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को परिवार का सुख नहीं मिलता है, व्यक्ति को जो है कुटुंब का सुख नहीं मिलता है,
व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता, उनकी तरफ से धोखे मिलते हैं। और एक कमाल की बात कहूं मैं, आप ये मत कहना मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं, ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से जो है बहुत कोशिश करता है कि मैं झुक के रहूं, मैं ठीक करूं चीज़ों को, चाहे गलती उसकी है, लेकिन अपने को छोटा दिखाऊं मैं और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन जितना वो ठीक करना चाहता है, चीज़ें विपरीत होती हैं और बेवकूफ़ उसी व्यक्ति को ठहराया जाता है कि इसी के कारण ये हुआ है, और धोखा भी उसी को मिलता है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में है। किसके कारण? शुक्र आपका बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। चंद्रमा भी आपका अगर देखें बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखिएगा, इसका मतलब है चंद्रमा जब ऐसे खराब होता है, माँ का सुख नहीं मिलता है, माँ के साथ मतभेदता आ जाती है, या माँ का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ठीक, शुक्र इस प्रकार से हो, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना तो बहुत दूर की बात होती है, जीवन में उलझ जाता है व्यक्ति, परिवार का सुख नहीं मिलता, कुटुंब का सुख नहीं मिलता है, और हो सकता उनकी तरफ से धन संपत्ति जो होती है वो भी व्यक्ति को नहीं मिलती है। ठीक, अब ये कब तक रहेगा? देखो 2.5 सालों तक तो अभी ये ऐसा ही दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा परिवर्तन अभी नहीं दिख रहा है 2.5 सालों तक। ठीक, अब देखिएगा, आपका अंगूठा अगर हम देखते हैं तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है जीवन के 40वें वर्ष तक कहीं न कहीं जीवन में संघर्ष बना रहेगा, और कहीं न कहीं आपको संभल के चलना है, धन हानि होने की संभावना भी रहेगी। और कोशिश करें 40वें वर्ष तक व्यवसाय न करें, कहीं ना कहीं जो है व्यवसाय में नुकसान को बता रहा है, धन हानि को बता रहा है। अगर बहुत जरूरी हो व्यवसाय करना तो बड़ा सोच समझ कर करें, पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जो धन कमाने की जबरदस्त और व्यवसाय की जबरदस्त स्थिति दिखाई दे रही है, जीवन काल के 42वें वर्ष से दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीजें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी, और जीवन काल का जो 56 वर्ष है उसके बाद का जो समय है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके अंगूठे के अनुसार। दूसरी बात देखिएगा, अंगूठा शुक्र को दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से कट दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक, और चंद्रमा से निकल करके इस प्रकार से चंद्रमा से निकल करके करियर और धन की रेखा जा रही, पूरी नहीं गई है, ध्यान रखना। ये क्या हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही। कभी भी हो जल्दबाजी में, भावनाओं में आके कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, और अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी जो प्रोग्रेस है पूरी तरह से प्रभावित करेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो व्यापार का मामला है अभी थोड़ा संभल कर चलें, व्यापार न करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कम से कम 40वें वर्ष तक ये न करें तो जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। अब ये देखो, ये जो योग बन रहा है ये कह रहा है कि जीवन के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में एकाएक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब सफलता के उस उच्च शिखर को छूना शुरू कर लेंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। इससे आपको संभल कर चलना है, क्योंकि धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप।
धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में बहुत अच्छा दिखा रहा है ये। धन के लिए ये योग 42वें वर्ष से बहुत अच्छा दिखा रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। और 42वें वर्ष से देखें तो व्यवसाय में विशेष सफलता को ये दिखाई दे रहा है इसमें, कि विशेष सफलता देगा। अब इसकी एक और चीज है, यहां से देखेंगे एक ये रेखा भी जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे, ये एक बात का ध्यान रखना, अब ये धन की कोठरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। ये बता रहा है, ये इस रेखा से आ रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि धन का जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छा रूप में करेंगे आप। धन का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे आप, मैनेजमेंट। दूसरी बात कह रहा है ये जीवन काल का 45वें वर्ष आते आते आपके जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से अपना बहुत अच्छा आलीशान घर जिसे कहते हैं वो निश्चित रूप से मिलेगा। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपना वाहन होगा, अच्छे रूप का वाहन। और आपको अपने जो व्यवसाय है उसका जबरदस्त धन मिलेगा। ये बता रहा है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो जीवन काल के 41वें वर्ष से 41 ईयर से और जीवन काल के 56वें वर्ष तक प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा। प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा। आपको अपनी वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यवसाय का सुख मिलेगा। जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की लेके आएगा। और जीवन काल का 56वां वर्ष अचानक एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन इकट्ठा करेगा। आपका जो स्वास्थ्य है, जीवन काल के 42वें वर्ष से देखा जाए तो स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम है, बहुत पुराने समय से आपका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये लकीर है, ये बता रही है कि आपको निश्चित रूप से आपकी जो आयु है वो बहुत अच्छी रहेगी। सफलता जबरदस्त रूप में 42वें वर्ष से आपको मिलने वाली है। व्यवसाय करेंगे उस टाइम तो बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन बहुत अच्छा आएगा, बोलने के ढंग के कारण, मैनेजमेंट के ढंग के कारण। लेकिन एक कमी भी रहेगी, पेट से संबंधित विकार आपको जीवन भर परेशान कर सकते हैं। 2-3 चीजों का ख्याल रखिएगा। एक, पानी का जितना ज्यादा सेवन कर सके पानी का सेवन कर लीजिएगा, ठीक। दूसरी बात, खाना खाने के बाद अगर गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए ये बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, आपको एक चीज करना है, अपना करियर में और अपने धन में पूरी तरह से अगर स्टेबिलिटी लानी है तो क्या करेंगे आप, दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ रोज शाम को, रात्रि के समय 10 बजे से पहले का एक समय चुन लें या 10 बजे तक का एक समय चुन लें और रोज उसी समय करें महालक्ष्मी की उपासना। और जितना मन से करेंगे जीवन में उतना ही आप प्रभावशाली जीवन जिएंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे, राजशाही का जीवन जिएंगे। क्योंकि आपके जो इष्ट देव हैं वो भी लक्ष्मीपति हैं, विष्णु भगवान। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। हमने ये लकीर देख ली है। इस लकीर को अगर हम देखते हैं तो जो आपका बौद्धिक स्तर है वो जबरदस्त है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक विवेकवान व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये राजयोग को भी बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें
तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, केतु पे जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो इसका ऊपरी सिरा है, यहाँ पे जो है थोड़ा गैप दिख रहा है। निश्चित रूप से एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन अपने मन के मालिक रहेंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा सुटेबल रहेगा, अच्छा लगेगा। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। अपने मन के मालिक हैं आप, और थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर बना रहेगा। जिस चीज़ की जिद पकड़ ली मन के अंदर, चाहे कोई कितना भी कहे, किसी की नहीं सुनेंगे अपने आगे, वो करके छोड़ेंगे। और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके तब उसमें हाथ डालना है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगेगा, और ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहेगा, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति रहेंगे आप। और ये जो खासियत है एक छोटी उम्र से ही आपके अंदर है, और ये जितना आगे बढ़ेगा उतना जीवन में ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। जीवन की लकीर सीधा केतु से मिल रही है। ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, ये लोग कितनी भी उत्तम स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन शुरुआती 40 वर्षों तक का जो दौर होता है, चाहे ये बहुत बड़े पद पे हो, चाहे ये प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन 40वें वर्ष का जो दौर होता है, इनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव भयंकर झेलने पड़ते हैं, और कई बार अस्थायित्व का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। लेकिन कर्म श्रेष्ठ करते हैं, कभी भी ये लोग बुरा कर्म नहीं करते हैं। लेकिन कर्म श्रेष्ठ करने के साथ अगर देखा जाए तो एक दिव्य आत्मा की तरह, एक भव्य आत्मा की तरह अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक दो चीज़ें मैं और देख रहा हूँ, अभी इसको मिटा देता हूँ, देखता हूँ। देखिएगा, एक रेखा ये भी दिख रही है आपकी हथेली में, एक ये है। ये दोनों मंगल की रेखाएं हैं, एक शुक्र से प्रभावित है, एक केवल मंगल से प्रभावित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आने वाले 40 वर्षों के बाद अगर देखें, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका आभास साक्षात रूप में होने बैठ जाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं ये लव मैरिज के भी सिग्नल है, लेकिन हृदय की रेखा लव मैरिज को नहीं दिखा रही है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के ऐसा होता है कि एक मैरिज जो है नहीं चल पाती है, तो दूसरी मैरिज लव मैरिज होती है, तो ये चीज़ को भी दिखा रहा है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी अगर हम बात करें तो ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आप अपने आप को पहचानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की भगवान ने बहुत अच्छे रूप में जो है शक्ति दे रखी है, और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार अगर कोई डिसीजन ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा वर्चस्व रखने वाला, प्रभावशाली रहने वाला है, ये लकीरें बता रही हैं। और देखिएगा, भले ही आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप अपने जीवन काल में हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, जीवन में उतना अच्छा सुख भी मिलेगा, और उतना अच्छा आपका जीवन दिव्य भी रहेगा। दूसरी बात है,
आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी लापरवाही के गुण भी रहेंगे। इससे आपको बच के चलना है। शुक्र का प्रभाव आ रहा है, इसलिए तीसरी बात है, आपको अपने जीवन में प्रॉपर्टी का जबरदस्त लाभ होगा। चाहे अभी आपके पास शून्य प्रॉपर्टी है, चाहे आपके पास 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये मंगल आपको इतना प्रबल है कि जीवन काल के 42वें वर्ष में या 42वें वर्ष के बाद 45वें वर्ष तक जबरदस्त प्रॉपर्टी का लाभ देगा। जबरदस्त जिसे कहते हैं बड़े रूप का। और अगर आपका सूर्य भी ठीक हो गया, अभी ये सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है, इस पे भी आता हूँ। अगर ये सूर्य ठीक हो गया, अगर लकड़ी संबंधी कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना, या कागज संबंधी कोई कार्य करते हैं, तो इसमें भी जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। ठीक, ये चीजें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, लेकिन देखिएगा आपका केतु कुछ और भी कह रहा है। अगर आप केतु पे देखेंगे तो केवल और केवल ये 2 रेखाएं उदयमान स्थिति में आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन काल में केवल और केवल अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से ही श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। किसी का सहयोग से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलना या बहुत बड़ा तरक्की मिलना नहीं दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी मिलेगा श्रेष्ठ मिलेगा, उत्तम स्थिति का मिलेगा, जो आपने शायद कभी सोचा होगा। लेकिन किसके बल पे मिलेगा? केवल और केवल अपने परिश्रम और अपने मेहनत के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हाँ, जो ये प्रारंभिक दौर चल रहा है, ये संघर्षों से युक्त रहेगा और इसी संघर्ष के बल पर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। यहां पे चले, करियर और धन की रेखा हमने बता दी है, चंद्रमा से स्टार्ट हो रही है लेकिन आगे नहीं पहुंच पा रही। जब ये पूरी तरह से पहुंच जाएगी, और ये कैसे पहुंचेगी? 2 चीजों से। एक, क्या करना पड़ेगा आपको? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी पड़ेगी, और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय प्रत्येक दिन करना है। धीरे धीरे ये पूरी पहुंच जाएगी। और देखिए, जब ये पहुंचेंगी जीवन काल के 42वें वर्ष से 41वें वर्ष से, तो निरंतर आपके पास पैसा आ जाएगा प्रत्येक दिन, ठीक है ना। और वाहन का सुख, मकान का सुख, अपने व्यापार का सुख मिलेगा। 41वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष, 56वां वर्ष आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की लेके आएंगे। बीच के वर्ष कभी थोड़ा नॉर्मल तरीके के रहेंगे, लेकिन ये जो वास्तविक वर्ष है, इन वर्षों में आपको बहुत बड़ी तरक्कियां मिलेंगी। जीवन में कुछ ना कुछ आप प्राप्त करेंगे। स्पष्ट तरीके से आपकी लकीरें बता रही हैं। अब देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में स्पष्ट और बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे ये देखेंगे तो पूरी हथेली में ये यहाँ पे उभर गया है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। जब ये अनबैलेंस होता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। तो कहीं ना कहीं ढैया में बैठा है तो 2.5 साल तक ये अपना प्रभाव रखने वाला है। अभी 2.5 साल तक कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियां देगा। अगर मानसिक परेशानियां ज़्यादा ना रहे, मैं इसके लिए क्या दे रहा हूँ आपको? दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये जब इस प्रकार से होता है, मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, सुख नहीं मिल पाता है, वो खुशी नहीं मिल पाती है। दूसरी बात है, ऐसे में दाम्पत्य जीवन, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, माँ बाप का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति रहती है। तो अभी ढैया में ये बैठा हुआ है, लेकिन मैं इसका उपाय दे दूंगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें आपका बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है।
ये शानदार रहता है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। देखिएगा ये जब खराब होता है शुक्र तो शारीरिक विकार भी देता, स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं रखता है, तो इसको जरा ठीक करना है आपने। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है शनि की तरफ झुक रहा है, हृदय की लकीर इस तरह है, तो पारिवारिक समस्याएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का अगर हम पर्वत देखते हैं तो ये उभर गया है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति थोड़ा बनी रहे। सूर्य पे अगर हम देखें इस प्रकार की लकीरें ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से अगर ध्यान से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है जब इस प्रकार से चतुष्कोण बनते हैं तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यापार के योग बन रहे हैं, लेकिन 40वें के बाद अभी अगर हम देखें और इसमें त्रिकोण भी बन रहा है एक शानदार, इसका मतलब है व्यक्ति धनाढ्य होगा, जबरदस्त धन कमाएगा और धन के साथ साथ प्रतिष्ठा भी कमाएगा, तो ये भी दिखाई दे रहा। हाँ, अभी अगर देखें सूर्य थोड़ा कमजोर है, अभी जितने आप प्रयास कर रहे हैं, जितना आप प्रयास की ओर जा रहे हैं, वो प्रयास उस तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको ठीक करेगा, निश्चित ही अच्छा होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पे वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, तो मन को गड़बड़ रखेगा कुछ समय तक, मानसिक परेशानी यहाँ जरूर देता हुआ दिखाई दे रहा है, भावुकता भी दे रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन बना रहा है। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, काम में नहीं लग सकता है, घर गृहस्थी में नहीं लग सकता है, इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखेगा, हार्मोनल सिस्टम का भी ध्यान रखेगा, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है तो माँ का सुख नहीं मिलता है, नींद आने में दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को अभी ढैया में बैठा है तो 2.5 वर्षों तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से झुक रखा है तो मैंने बता दिया है, और ये इस तरह से झुक रखा है, ये धार्मिक भावनाओं को बता रहा है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी चीज़ों में। इसके बीच में गैप है, ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है, या तो संघर्ष रखता है, या तो जो है खर्चीला स्वभाव रहता है, व्यक्ति के हथेली में पैसे नहीं टिकते हैं, खर्चीला स्वभाव रहता है, या धन के महत्व को नहीं व्यक्ति समझ पाता है। तो कुछ रही होंगी। ये उंगलियां इस तरह से झुक रखी है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी हुई है, ये इससे बड़ी है तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में सफल होगा। यहाँ पे गैप है, ये जीवन काल के 50वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव रखता है, तो थोड़ा सा खर्च पे लगाम जरूर रखें। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में थोड़ी कमी रह सकती है, इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो निश्चित ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।